एक ऐसा रहस्यमय मंदिर जिसके पास है एक खास वन, जहां आज भी रास लीला मनाने आते हैं भगवान कृष्ण और गोपियां। और जो कोई भी इनकी रास लीला को देख लेता है वो जिंदा नहीं रहता। नमस्कार, हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि हम रोजाना आपके लिए विभिन्न खास मंदिरों की रहस्यमयी और विचित्र जानकारियां लेकर आते हैं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं निधि वन से जुड़ी हुई खास रहस्यमयी जानकारी। धार्मिक नगरी वृंदावन में निधि वन एक अत्यंत पवित्र, भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा आज भी अर्धरात्रि के बाद रास रचाते हैं। रास के बाद निधिवन परिसर में स्थापित रंग महल में शयन करते हैं। रंग महल में आज भी प्रसाद प्रतिदिन रखा जाता है, यानी कि माखन और मिश्री। शयन के लिए यानी कि सोने के लिए एक पलंग भी लगाया जाता है और सुबह बिस्तरों के देखने से प्रतीत होता है कि यहाँ निश्चित ही कोई रात्रि में विश्राम करने आया था और अपना प्रसाद ग्रहण कर कर चला गया। लगभग 2-2.5 एकड़ क्षेत्रफल में फैले निधिवन के वृक्षों की खासियत ये है कि इनमें से किसी भी वृक्ष के तने सीधे नहीं हैं, बल्कि यह सब टेढ़े मेढ़े और लचीले हैं। इन वृक्षों की डालियां नीचे की ओर झुकी हुई हैं और आपस में गुथी हुई प्रतीत होती हैं। कहा जाता है कि यह सभी वृक्ष कोई और नहीं बल्कि स्वयं गोपियां हैं। में ही संगीत सम्राट और ध्रुपद के जनक श्री स्वामी हरिदास जी की जीवित समाधि रंग महल और बांके बिहारी जी का पाठ्य स्थल भी है। राधा रानी, बंशी चोर आदि दर्शनीय स्थान यहाँ मौजूद हैं। निधिवन दर्शन के दौरान वृंदावन के पुजारी गाइड द्वारा निधिवन के बारे में जानकारी दी जाती है। उनके अनुसार निधिवन में प्रति रात्रि में होने वाली भगवान श्री कृष्ण की रास लीला को देखने वाला अंधा, गूंगा, बहरा, यहाँ तक कि उनकी मृत्यु भी हो जाती है। और ये सब इसीलिए होता है ताकि उस रास लीला की जानकारी कोई किसी को ना दे सके। इसीलिए निधिवन में रात के बाद रुकने की पाबंदी लगाई गई है। कहा जाता है कि यहाँ पर रात के समय किसी को भी रुकने नहीं दिया जाता। उसके अलावा दोस्तों, यहाँ की बहुत सारी खासियत ये है कि यहाँ इतने सारे वृक्ष मौजूद हैं कि आप उन्हें ठीक से गिन भी नहीं सकते हैं। रात्रि 8 बजे के बाद पशु, यहाँ तक कि जानवर और जितने भी जीव जंतु हैं वह दिन भर तो आपको दिखाई देंगे, लेकिन रात्रि 8 बजे के बाद वह सब भी यहाँ से चले जाते हैं। परिसर के मुख्य द्वार पर ताला लगा दिया जाता है। उनके अनुसार यहाँ जो भी रात को रुक जाता है सांसारिक बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो मुक्त हो गए हैं उनकी समाधियां परिसर में बनी हुई हैं। कहा यह भी जाता है कि यहाँ पर जितने भी वृक्ष हैं वह सब रानियां बनकर यानी कि गोपियां बनकर भगवान कृष्ण की में लीन होकर उनके साथ रास रचाती हैं। रास के बाद श्री राधा और श्री कृष्ण परिसर के ही रंग महल में विश्राम करते हैं और सुबह 5:30 से पहले ही वह गायब हो जाते हैं। तो उनके लिए रखी दातून गीली मिलती है, सामान बिखरा हुआ मिलता है और ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे रात के समय कोई यहाँ विश्राम कर रहा था। दोस्तों, आप विश्वास नहीं करेंगे लेकिन यह सच है। आपको बता दें कि इस वन के आसपास किसी भी घर की खिड़की मौजूद नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना। इस वन के चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ क्योंकि सब ने इनकी तरफ कोई खिड़कियां ही नहीं बनाई हैं, वो भी इसीलिए ताकि वह, उनका परिवार और उनके बच्चे कभी भी इस रास लीला को ना देख पाए। कहा यह भी जाता है कि एक बार एक शख्स ने यहाँ रुकने की कोशिश की थी। जब वह रात को यहाँ रुका और उसने बड़े चाव से पूरी रास लीला देख ली, लेकिन अगले ही सुबह
वह सबको मरण हालत में मंदिर परिसर के पास मिला। वह ना कुछ बोल पा रहा था, न देख रहा था और ना ही कुछ सुन पा रहा था। वह असहज होकर पड़ा हुआ था। 2 दिन के बाद उसकी मृत्यु हो गई। ऐसे कई सारे किस्से जुड़े हुए हैं। इसीलिए रात्रि 8 बजे पूजा हो जाती है और रात्रि 8 बजे के बाद यहाँ के गेट बंद कर दिए जाते हैं और किसी को भी अंदर घुसने की अनुमति नहीं दी जाती है। अगर आपको भविष्य में निधि वन के दर्शन करने का अवसर मिले तो इस अवसर को चूकेगा मत। और अगर आपको हमारी ये खास जानकारी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।